शादी के कुछ महीने तक तो कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को ठीक ठाक रखता है, मगर बाद में वो अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू कर देता है। पति जी, मैंने आज अंडा दिया है, आज मैं भोजन लेने नहीं जा पाऊंगी। आज आप मेरे लिए और अपने लिए भोजन लेके आ जाओ। अरे वाह, जैसी तू काली वैसी तेरी जुबान भी काली। देख नहीं रही है मैं आराम कर रहा हूँ और तू मुझे भोजन लाने को बोल रही है। जा जल्दी अपने लिए भी भोजन ला और मेरे लिए भी। बेचारी गौरी कौवी जो इस कहानी में अच्छी बनी हुई थी, इसलिए वह कालू कौवी को बिना कुछ कहे भोजन लेने चली जाती है। गौरी, अगर तुम ऐसे ही भोजन ढूंढती रही तो तुम्हारा अंडा तो खराब हो जाएगा। चिड़िया, मैं क्या करूं? उसे ना मेरे अंडे देने की खुशी है और ना ही मेरे बच्चे के आने की। वह तो हर समय दारू ही पीता रहता है और सोया रहता है। ला 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 ला। बड़ी मस्त हवा चल रही, ऐसे में दारू अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मिलेगा मिलेगा। अरे इस मौसम में दारू भी मिलेगी और बेड़ी भी। हाँ, अगर कुछ माल पानी है तो वो ले आओ। यार उल्लू जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी गौरी के ही गहने हैं। अगर मैं वो गहने ले आऊं तो क्या तुम मुझे थोड़ा मस्त माहौल दोगे? हाँ हाँ, सब चलेगा, जाओ जाओ जल्दी। फिर कालू कौवा घर जाता है और गौरी भी दाना लेकर आ गई थी। कालू, तुम अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो? अरे कहाँ है तेरे गहने? वो तेरे गहने कहाँ हैं? जल्दी बता। गहने? अब क्या नौबत आ गई? तुम मेरे गहने लेकर क्या करोगे? दारू पियोगे क्या? मेरा नहीं तो कम से कम अपने अंडे का ही ख्याल करो। अंडे की रक्षा करना तेरा काम है, मेरा नहीं। मैंने जो कहा है वो कर, वरना मैं तुझे मारूंगा। कालू कौवे को कपड़ों के नीचे से गौरी के गहने मिल जाते हैं। वो उन्हें उठाकर वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी सारी रात बैठी बैठी रोती रहती है और फिर आधी रात के बाद कालू कौवा नशे में धुत होकर घर आ जाता है और आते ही घोंसले में गिरकर सो जाता है। माँ, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरी शादी इस आवारा कौवे से कर दी है। माँ, शादी करते समय कुछ तो देखा होता। बेटी को इस गंदे कौवे के साथ ब्याह दिया ना माँ। अपनी किस्मत को कोसते हुए ऐसे गौरी कौवी भी सो जाती है। इधर सुबह हो जाती है। चाय लाओ, मेरे लिए चाय लाओ, जल्दी लाओ जल्दी चाय। मैं चाय कहाँ से लाऊं? घर में न शक्कर है न दूध। तो जाओ चिड़िया के घर से ले आओ। अरे मांग लो ना जाके चिड़िया के घर से, तेरी तो बहुत बड़ी सहेली है ना वो। अगर चिड़िया ना दे तो तोते के घर से मांग लाओ। अब जा भी जल्दी, दफा हो जा मेरी नजरों से। मेरा मुँह क्या देख रही है? गौरी कौवी डरती हुई घर से निकल जाती है। गौरी, ऐसा कब तक चलेगा? अभी तो एक अंडा है, कल बचे होंगे। तुम अपने बच्चों को कैसे जीवन की खुशियाँ दे सकोगी? मेरी मानो तो उस काले कौवे को उसके हाल पर छोड़कर अब भी अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कैसे इतनी लंबी जिंदगी गुजारोगी उस बदमाश कौवे के साथ? हाँ चिड़िया, बहुत हो गया। मैं माँ के घर में ही रहकर किसी के घर में भी काम कर लूंगी, मांग लूंगी किसी भी तरीके से, लेकिन अब उस बदमाश कौवे के साथ नहीं रहूंगी। गौरी घर जाती है और अपना सारा सामान बांधती है। कहाँ तुम जा रही हो? कहाँ जा रही हो बताओ? और सुनो, जा तो रही हो, ये अपना अंडा भी ले लो और इसे भी अपने साथ में लेकर जाओ। लो, अपना अंडा संभालो, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तेरी माँ तो तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगी और तेरा भाई तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। जो नसीब में होगा मैं सह लूंगी, मगर अब मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। गौरी कौवी अपना अंडा कालू कौवे को देकर घर से चली जाती है। घर में दाना था, कालू कौवा दाना खाता और सो जाता। पिताजी, मेरा क्या दोष है? अगर किसी ने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह दुनिया में आने से पहले ही मर जाऊंगा। क्या आपके पिता ने भी आपके साथ ऐसा ही किया था? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डरता हुआ कालू कौवा सपने से जाग जाता है और अपने अंडे को गौर गौर से देखने लगता है। गौरी बेटी, अपने लिए न सही अपने अंडे के लिए ही कालू के साथ गुजारा कर लेती। माँ, मैंने बहुत कोशिश की, सब बर्दाश्त किया, मगर अब तो नहीं। वह बात बात पर मुझे मारता था। माँ तुम चिंता ना करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अपना कमा के खा लूंगी। सुबह हो जाती है, कालू कौवे का नशा भी उतर जाता है।
वह अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, तुम्हें पता है या तुम्हें पता है मेरी पत्नी गौरी कौवी मुझसे लड़कर मायके चली गई है। क्या तुम कुछ दिनों तक यह मेरा अंडा अपने घोंसले में रख लोगी? बेशरम, यह बात तुझे पहले ही सोचनी थी कि माँ के बिना तुम अंडे की रक्षा नहीं कर सकती हो। अब कौन संभालेगा तुझे और तेरे अंडे को? जाओ जाओ, यह अंडा लेकर चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वो अंडा उठाकर तोते के घर जाता है। तोते मेरे भाई, मैंने बहुत बुरा किया। मैं अपनी पत्नी को मार मार कर घर से निकाल दिया। अब ये अंडा खराब हो जाएगा। मेरे भाई, तुम अपनी पत्नी से कहो ना कि कुछ दिन तक मेरे अंडे को अपने घोंसले में रख ले। मिट्ठू कहता है, मैं ये अंडा नहीं रह सकता। जाओ जाओ, इस अंडे को इसकी माँ के पास लेकर जाओ। अब पता चला ना तुम्हें कि एक माँ की कद्र क्या होती है। चल भाग यहाँ से। सारा दिन इधर उधर फिरने के बाद कालू कौवा वो अंडा लिए घर आ जाता है। आज तो उसने दाना भी नहीं खाया था। कालू अपना अंडा घोंसले में रखकर उसे देखने लगता है। पिताजी मुझे बचा लें। अगर मैं मर गया तो कौन आपके घर में काय काय करेगा? आप जाएं और मेरी माँ को मना कर ले आएं। हाँ बेटा, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे सब मालूम हो गया है कि एक माँ के बिना घर नहीं चल सकता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपना अंडा घोंसले में छिपाकर अपनी पत्नी गौरी को लेने जाता है। माँ, ना जाने से मेरा छोटा सा अंडा कैसा होगा। अब तक तो मेरे अंडे में बच्चा भी बन गया होगा। क्या होगा? गौरी बैठी बैठी अपनी माँ से बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा अंडा कैसा है? मेरा अंडा ठीक तो है ना? हाँ, अंडा में एक सुंदर सा बच्चा है। वह मुझसे बातें भी करता है। उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरे साथ चलो। गौरी बेटी, जाओ अपने अंडे को बचा लो। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब भूल जाती है। जाओ बेटी। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ वापस घर आ जाती है। जब कौवा और कौवी वापस आते हैं तो अंडे से बच्चा निकल चुका था। अब मैं अंडे से बाहर आया तो मेरा कोई स्वागत नहीं करेगा क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मम्मा आ गई। मेरे लाडले, अब मैं कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे मैं हूँ ना। अब मैं पूरे सपने करूंगी अपने बच्चे के सारे सपने और पूरा ख्याल रखूंगी। इधर कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अब मैं अपनी गौरी पत्नी और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा। अब से भोजन लेने मैं रोज जाया करूंगा। फिर कौवा भोजन लेने चला जाता है और आज तो कालू कौवा पहले ही दिन से अपने परिवार के लिए मीठा सा फल लेकर ढूंढ कर आता है। चिड़िया, तूने ठीक ही कहा था। अंडे से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ऐसा करने से तेरा पति सीधे रास्ते पर तो आ गया। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा अंडा अपने पास नहीं रखा था। मुझे विश्वास था कि धक्के खाने के बाद कौवा सीधे रास्ते पर जरूर आ जाएगा। देखा ना कैसे अब तुम्हारा परिवार पूरा एक हो गया। गौरी कौवी चिड़िया का धन्यवाद करती है और वो अपने बच्चे और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। के आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का कोई घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचे तो गौरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वह किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गौरी कौवी उससे कहती है, ओ मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनका इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। भाग जा यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं ही रहती हूँ और किसी को भी अपने आसपास नहीं रहने दूंगी, समझा या नहीं? तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा किए थे वह सब गौरी कौवी चोंच से नीचे गिरा देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ती उड़ती उस जंगल में आ जाती है।
अरे वाह, ये पेड़ तो ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। और वैसे भी लगा है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गौरी कौवी भोजन लेने गई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले ही रानो ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब यह चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ इसे। पता नहीं है क्या कि यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना कोई घोंसला नहीं बना सकता। गौरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब यह कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाओ। आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दो, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जब बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूँगा? अगर मुझे अकेला देकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज मम्मा, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गौरी कौवी डर जाती है और वह चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गौरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकी थी। इसलिए वह रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गौरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना ही कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है खतरा। हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर रानो अपनी गुड़िया और अपने कुक्कू के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।